वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के चैप्टर 13 यानी वेरिएशन या परिवर्तन के क्वेश्चन नंबर 5 से। ओके, इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का 1 2 3 कंप्लीट किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है पहला, इफ़ एक्स डायरेक्टली वेरीज विथ वाई लेट अस शो दैट x प्लस वाई डायरेक्टली वेरीज विथ x माइनस वाई। कहा जा रहा है x और y में जो है ये डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपाती में है, तो हमें दिखाना है कि x प्लस वाई ये x माइनस वाई के साथ भी डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपाती में होगा। ओके, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x y के साथ क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में है, सरल समानुपाती में है, ये गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा और जो दिया हुआ था उसको शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो पहले हमें इसको यूज़ करके हम यहाँ से x और y का जो है एक रिलेशन यहाँ पे आएगा, एक संबंध आएगा, उसको लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से हम वेरिएशन का निशान या चिन्ह को हटाएंगे, तो क्या होगा, हमें पता है कि जब हम वेरिएशन के निशान या चिन्ह को हटाते हैं तो एक इक्वल टू लिखना पड़ता है और उसके साथ यहाँ पे एक कांस्टेंट या स्थिरांक लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट के लिखेंगे, फिर y लिखेंगे। ओके, के क्या चीज़ है, के नॉन ज़ीरो वेरिएशन कांस्टेंट है, नॉन ज़ीरो वेरिएशन कांस्टेंट, यानी ज़ीरो ये नहीं होगा, और वेरिएशन कांस्टेंट है, परिवर्तन स्थिरांक है। ओके, ये लिख देना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ से x और y में तो एक रिलेशन हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें जो दिखाना है उसको हम पहले एक बार देख ले। हमें दिखाना है सो दैट, हमें दिखाना है कि x प्लस वाई ये डायरेक्ट वेरिएशन में होगा, किसके साथ, x माइनस वाई के साथ। तो जैसा कि मैंने जब इस चैप्टर का पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बताया था कि हमें जब डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपाती में दिखाना होता है तो जिन दो वेरिएबल या चर राशि को हमें दिखाना है उनके बटा को हमें इक्वल टू एक कांस्टेंट या स्थिरांक दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई को हमें x माइनस वाई के साथ डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपाती में दिखाना है। तो इसके लिए हमें x प्लस वाई ये पहले बटा x माइनस वाई, ये और ये इन दोनों का बटा को हमें एक कांस्टेंट या स्थिरांक के बराबर दिखाना पड़ेगा। ओके, तो हम वही करने वाले, इसलिए हम क्या करेंगे, ये पहले लेफ़्ट साइड वाला x प्लस वाई बटा फिर x माइनस वाई, इन दोनों का बटा को हमें बराबर दिखाना पड़ेगा कि ये कांस्टेंट होगा, एक स्थिरांक होगा। ठीक है, अगर ये दिखाने में हम कामयाब हो गए तो हम कहेंगे कि x प्लस वाई डायरेक्ट वेरिएशन होगा, किसके साथ, x माइनस वाई के साथ। तो मैंने इस चीज़ को हमें एक कांस्टेंट दिखाना पड़ेगा, तो हम कैसे दिखाएंगे इसको, कांस्टेंट या स्थिरांक दिखाने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, x इक्वल टू के वाई का। किस तरह से, देखिए x तो x ठीक है, x के जगह x इक्वल टू क्या है यहाँ पे, के वाई, तो यहाँ पे x के जगह में हम के वाई लिखेंगे। ओके, जो यहाँ से हमें मिल रहा है, तो x के जगह में हम क्या लिखेंगे, के वाई प्लस वाई, तो ये बराबर ये हो जाएगा बटा, यहाँ भी x के जगह में हम क्या लिखेंगे, के वाई माइनस वाई। ओके, इसको आगे अगर हम लेके चलेंगे तो ये कितना होगा, ये दोनों से आप देखें दोनों में ऊपर में y है तो y कॉमन आ जाएगा बाहर, तो यहाँ से y कॉमन बाहर आएगा तो सिर्फ k बचेगा, प्लस यहाँ से y कॉमन बाहर आएगा तो 1 बचेगा, क्योंकि y से y को डिवाइड या तकसीम करके लिखना पड़ता है। तो y से y को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, नीचे भी k कॉमन आए y कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, y कॉमन आए तो k बचेगा, माइनस यहाँ से y कॉमन आए तो 1 बचेगा। अब ये दोनों ब्रैकेट के बाहर में y है, यहाँ भी y है, दोनों इंटू में, तो ये y कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा क्या आया, आखिरकार हमारा आया k प्लस 1 बाई के माइनस 1।
अब याद करिए कि मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, उसमें मैंने कांस्टेंट या स्थिरांक के बारे में कुछ ज़रूरी बातें नोट लिखवाई थी, बताया था। क्या बताया था कि जब दो कांस्टेंट को जोड़ते हैं तो वो भी एक कांस्टेंट होगा, दो कांस्टेंट को अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो भी कांस्टेंट होगा, दो कांस्टेंट को अगर हम डिवाइड या भाग करते हैं, तकसीम करते हैं, वो भी एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसी तरह दो कांस्टेंट को हम आपस में इंटू करें या जरब करें या गुणन करें तो वो भी एक कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, ध्यान से देखिए, ये क्या है कि एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है। तो अगर के कांस्टेंट है और वन ये एक नंबर है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो के कांस्टेंट और वन एक कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। के प्लस वन भी एक कांस्टेंट होगा। इसी तरह से के एक कांस्टेंट है और वन कांस्टेंट है, तो के से वन को माइनस करेंगे, ये भी एक कांस्टेंट होगा। तो के माइनस वन भी एक कांस्टेंट हुआ, के प्लस वन भी एक कांस्टेंट हुआ, स्थिरांक हुआ। अब इन दोनों को हमने क्या किया, बटा किया। तो बटा करने से क्या होगा, ये ऊपर वाला भी कांस्टेंट, नीचे वाला भी कांस्टेंट। कांस्टेंट से कांस्टेंट को जब हम डिवाइड करेंगे, बटा करेंगे, तो वो भी क्या होगा, अल्टीमेटली आखिर में एक कांस्टेंट ही होगा। ओके, तो ये जो टोटल चीज़ आया क्या, के प्लस वन बटा के माइनस वन, ये पूरा जो है, ये पूरा भी क्या है, कांस्टेंट है। ये पूरा भी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि के कांस्टेंट है और वन दोनों कांस्टेंट है। ओके, तो आखिरकार क्या हुआ कि एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वन, ये हम इक्वल टू कांस्टेंट या स्थिरांक दिखाने में कामयाब हो गए। ठीक है, यही हमें दिखाना था। इसलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये दोनों आपस में क्या होगा, सरल समानुपाती या डायरेक्ट वेरिएशन में होगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई डायरेक्टली वेरीज विथ एक्स माइनस वाई। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, साबित हो गया। ठीक है, कई स्टूडेंट इस तरह से भी बना सकते हैं आपके, ये जो कांस्टेंट आया तो फिर इस कांस्टेंट को हम कुछ दूसरा कांस्टेंट भी मान सकते हैं। जैसे ये इक्वल टू हम m मान लिए, उसके बाद फिर एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई इक्वल टू m, इस तरह से अगर मान लीजिए इसको अगर हम m मान लेते हैं तो फिर ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई इक्वल टू m होगा। ये अगर हम इक्वल टू m मान लेते हैं, ठीक है, m कांस्टेंट है। फिर हम इसको इधर लेके जाएंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू m, ये इसके साथ इंटू हो जाएगा क्रॉस में, एक्स माइनस वाई। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, और ये इक्वल टू है और ये m क्या है, कांस्टेंट है। इन दोनों को अगर हम हटाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन का निशान या चिन्ह होगा, और लेफ्ट साइड वाला उसी तरह एक्स प्लस वाई और राइट साइड वाला भी एक्स माइनस वाई। तो इस तरह से भी हम इस तरह दिखा सकते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो गया, थोड़ा ज़्यादा बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट आया था उसको फिर हमने m माना, उसके बाद हमने इस तरह से किया जो तरीका है, इक्वल टू और कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये निशान आएगा। तो इस तरह से भी अगर कोई बनाना चाहे तो बना सकते हैं। और अगर हम सिर्फ एक्स प्लस वाई बट एक्स माइनस वाई को ही सिर्फ कांस्टेंट दिखाकर यहाँ से हम डायरेक्ट एक्स प्लस वाई डायरेक्टली वेरीज विथ एक्स माइनस वाई लिख दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो हम इसी तरीका को यूज़ करेंगे। ओके, जहाँ पे ऐसा ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे हम उस तरह से भी बनाएंगे। इसके बाद 5 का 2, ए इन्वर्सली वेरीज विथ 1/c या इन्वर्सली वेरीज विथ c। ओके, यानी ए सी के साथ जो है इन्वर्स वेरिएशन या वेतुक्रम समानुपाती में है, कॉमा इसके बाद सी इन्वर्सली वेरीज विथ बी, क्योंकि ये 1/, है, और सी जो है ये बी के साथ इन्वर्स वेरिएशन या वेतुक्रम समानुपाती में है। तो इन दोनों को इस्तेमाल करके यूज़ करके हमें दिखाना है, लेट अस शो दैट ए इज़ डायरेक्टली वेरीज विथ बी, यानी ए और बी आपस में डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपाती में है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, ये दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ था, इन दोनों को यूज़ करना है हमें। यूज़ करने का मतलब ये है कि यहाँ से हमें पहले तो वेरिएशन का निशान या वेरिएशन का जो चिन्ह है इसको हटाना पड़ेगा। और कांस्टेंट आएगा, हमें पता है इसको किस तरह हटाया जाता है। तो और यहाँ से अगर हम हटाते हैं ए, ये अगर हटेगा तो एक इक्वल टू होगा और यहाँ पे एक कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट को मान लीजिएगा के मान लेते हैं, के इंटू 1/c होगा। तो के ये क्या है, वेरिएशन कांस्टेंट है, परिवर्तन स्थिरांक है, एंड
सी, यहाँ से भी वेरिएशन का निशान ये चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ भी एक इक्वल टू होगा, यहाँ भी एक कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे चूँकि हमने एक कांस्टेंट के यूज़ कर लिया है तो यहाँ पे हमें कुछ दूसरा कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा। ओके, कांस्टेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, ए से लेके जेड तक, लेकिन वो आप अलग अलग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर के लेते तो यहाँ पे कोई दूसरा कांस्टेंट ले लेते। चलिए हम यहाँ पे एल ले लेते। ओके, एल, स्मॉल एल इंटू 1/b। ठीक है, तो ये के और एल क्या है, यहाँ पे लिख ले के कोमा एल, ये दोनों क्या है, नॉन ज़ीरो वेरिएशन कांस्टेंट, नॉन ज़ीरो वेरिएशन कांस्टेंट। ठीक है, ज़ीरो नहीं है और वेरिएशन कांस्टेंट है, परिवर्तन स्थिरांक है। ठीक है, इन दोनों को यूज़ करके हमें दिखाना है, सो दैट हमें दिखाना है कि ए डायरेक्ट वेरिएशन होगा किसके साथ, बी के साथ। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी को डायरेक्ट वेरिएशन में दिखाने के लिए हमें करना पड़ेगा ए बटा बी। ठीक है, ये पहले होगा, बी बटा में होगा, ए बटा बी इक्वल टू हमें एक कांस्टेंट या स्थिरांक दिखाना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए हम ये करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से हम ये करेंगे कि ये जो क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुण कर लेंगे, जरब करेंगे। तो ए यहाँ पे सी नीचे में, तो इधर इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो सी के ए सी के साथ इंटू हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल टू के किसके साथ इंटू होगा, ऊपर में 1 के साथ, के 1 से इंटू होगा तो के हो जाएगा। ओके, ये हो गया के। एंड इसी तरह यहाँ भी करेंगे, सी के साथ कौन इंटू होगा, बी, क्योंकि बी यहाँ बटा में नीचे में, तो ये इक्वल टू किधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो बी सी इंटू हो जाएगा, बी सी इक्वल टू कितना होगा, एल इंटू 1, ऊपर ऊपर इंटू होगा तो ये एल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से ए सी इक्वल टू के हो गया और बी सी इक्वल टू एल हो गया। इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे, यानी इनको भाग करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट साइड वाला इसका लेफ्ट साइड वाला डिवाइड करेंगे, यानी ए सी बटा यहाँ बी सी करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वल टू कितना आता है, देखिए ए सी मतलब क्या, ए सी इक्वल टू के है, तो ए सी मतलब हो गया के बटा बी सी मतलब क्या, बी सी मतलब एल है, तो बी सी की जगह में क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू हो गया के बटा एल। तो ये देखिए कितना हो रहा है, ये दोनों ऊपर में इंटू है, दोनों से सी सी कैंसिल हो जाएगा, और ए बटा बी इक्वल टू कितना आ गया, ये के क्या चीज़ है और एल दोनों कांस्टेंट है, दोनों स्थिरांक है। इसलिए जैसा कि मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, दो कांस्टेंट आपस में डिवाइड हो रहा है, बटा है, तो दोनों कांस्टेंट का बटा भी क्या होगा, एक कांस्टेंट ही होगा। ओके, तो के बटा एल ये भी एक क्या हो गया, कांस्टेंट ही हो गया, तो ये इक्वल टू हो गया कांस्टेंट। ठीक है, आप चाहे तो के बटा एल का एक दूसरा एक नाम दे सकते हैं, जैसे के बटा एल इक्वल टू एम लिख सकते हैं, चाहे कुछ और मान के, जिस तरह भी मैंने बताया था कि इस तरह से हम फिर बना सकते हैं। तो चाहे तो आप ये यूज़ करें तो भी ठीक है, और अगर नहीं भी यूज़ करेंगे, सिर्फ आप ए बटा बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिखा दिए, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए डायरेक्ट वेरिएशन में होगा किसके साथ, बी के साथ। ओके, यही हो गया प्रूव्ड, यही हमें साबित करके दिखाना था, प्रमाणित। ओके, इसके बाद 5 का 3, इफ़ ए डायरेक्ट वेरिएशन विथ बी, या ए डायरेक्टली वेरिएस विथ बी, कॉमा बी इन्वर्सली वेरिएस विथ सी, एंड सी डायरेक्टली वेरीज विथ डी, यानी ए जो है बी के साथ डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपाती में है, बी सी के साथ जो है 1/c है, मतलब इन्वर्स वेरिएशन या व्यतुक्रम समानुपाती में है बी और सी, और सी डी ये दोनों भी क्या आपस में डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपाती में है। ठीक है, तो लेट अस राइट द रिलेशन ऑफ वेरिएशन बिटवीन ए एंड डी। तो कहा जा रहा है ए और डी के बीच में वेरिएशन या परिवर्तन का कौन सा रिलेशन है या कौन सा संबंध है, यानी हमें ए और डी में रिलेशन निकालना होगा वेरिएशन का, कि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है, सरल समानुपाती है, या इन्वर्स वेरिएशन है, व्यतुक्रम समानुपाती है, ए और डी के बीच में। ये हमें निकालना होगा इन सब को यूज़ करके, इस्तेमाल करके। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, इसको भी हम इसी तरह बनाएंगे जैसे हमने 5 का 2 बनाया है। गिवन दिया हुआ है ए डायरेक्ट वेरिएशन है बी के साथ,
तो यहाँ से हम सबका जो है वेरिएशन का निशान या चिन्ह को हटाएंगे, इसलिए ए इक्वल टू कितना होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम चले वेरिएशन को हटाएंगे तो इक्वल टू, और यहाँ पे के लिख लेते हैं, के इंटू बी होगा। के वेरिएशन कांस्टेंट है, बाद में लिखने वाले हैं। फिर बी, ये वेरिएशन का निशान हटेगा, कॉमा है ये कॉमा, ये भी यहाँ पे दूसरा एक वेरिएशन कांस्टेंट लेंगे या परिवर्तन स्थिरांक, यहाँ के लिए यहाँ पे एल ले लेते हैं, एल इंटू 1/c होगा। एंड यहाँ पे सी, यहाँ पे वेरिएशन का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे के एल, यहाँ पे कुछ एम ले लेते हैं, एम इंटू डी। ओके, तो ये के एल और एम ये तीनों क्या है, वेरिएशन कांस्टेंट। यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर, जहाँ के कोमा एल कोमा एम आर नॉन ज़ीरो वेरिएशन कांस्टेंट। ठीक है, जहाँ पे के एल और एम ये तीनों क्या है, वेरिएशन कांस्टेंट है, परिवर्तन स्थिरांक है और नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अब इन तीनों को यूज़ करके हमें ए और डी में रिलेशन दिखाना है। तो ये किस तरह से हम दिखाएंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ इसको लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ए इक्वल टू क्या है, के बी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, b के जगह में b इक्वल टू क्या हो गया, एल इंटू 1/c। तो हम b के जगह में क्या करेंगे, यहाँ जो b है उसके जगह में क्या लिखेंगे, b इक्वल टू क्या है, एल इंटू 1/c। तो ये b के जगह में हो जाएगा एल इंटू 1/c, और a इक्वल टू हो जाएगा k इंटू बी के जगह में हो जाएगा एल इंटू 1/c। यानी अगर एल एक साथ इंटू करके लिखेंगे तो क्या होगा, एल 1 से इंटू हो जाएगा, एल बटा सी हो जाएगा, एल बटा सी। ये हो गया b के जगह में। ठीक है, और a इक्वल टू के एल के साथ इंटू जगह ऊपर ऊपर, के एल बटा नीचे में हो जाएगा c। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो c है, यहाँ देखिए c इक्वल टू दिया हुआ एम डी, तो हम c के जगह में क्या लिख सकते हैं, एम डी लिख सकते हैं। तो यहाँ जो c है इसके यहाँ पर हम एम डी लिखेंगे, और a इक्वल टू के एल बटा एम डी। ओके, और इसको हम थोड़ा सा सजा के लिखेंगे इस तरह से, a इक्वल टू के एल बटा एम इंटू 1/d। ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि d नीचे में है, तो इसको हम समझ लीजिए इसके ऊपर में 1 है तो 1/d हमने अलग लिख लिया, क्योंकि ये दोनों का अगर हम इंटू करेंगे तो इतना ही होगा, के एल 1 से इंटू हो जाएगा, के एल बटा एम और डी इंटू हो जाएगा, तो एम डी। ऐसा अलग लिखना क्यों है, क्योंकि जो कांस्टेंट है, जो स्थिरांक है, उसको हमने एक जगह कर लिया, के एल और एम इन तीनों को हमने एक जगह कर लिया। अब जैसा कि मैंने बताया, के एल और एम ये तीनों कांस्टेंट या स्थिरांक है, तो दो कांस्टेंट का यहाँ पे इंटू है, प्रोडक्ट है, तो ये भी कांस्टेंट होगा, और ये ऊपर वाला कांस्टेंट बटा नीचे वाला भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बटा कांस्टेंट क्या होगा, ये भी कांस्टेंट ही होगा, ये भी स्थिरांक ही होगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो जा रहा है। चाहे तो हम इसका कोई एक नया नाम भी लिख सकते हैं, और अगर हम चाहे तो उसको अगर हम कुछ ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चाहे तो हम नया नाम भी लिख करके दे सकते हैं। तो ओके, हम इसी तरह से रहने देते हैं, ए ये इक्वल टू और ये पूरा कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट और इक्वल टू को अगर हम हटाएंगे तो क्या होगा, ए यहाँ पे वेरिएशन का निशान या चिन्ह होगा, इसलिए ए ये दोनों हटेगा तो वेरिएशन का निशान होगा 1/d। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ए और डी में कैसा वेरिएशन का रिलेशन है, कैसा परिवर्तन का संबंध है। 1/d है, मतलब ए और डी में इन्वर्स वेरिएशन है, वेतुक्रम समानुपाती है। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा, इसको हम लिख लेंगे, ये भी हम आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ आपको याद रखना है कि इक्वल टू और कांस्टेंट, इन दोनों को अगर हम हटाते हैं तो इन दोनों को हटाने से वेरिएशन का निशान या चिन्ह आता है। इसको हम दूसरी तरीके से भी बना सकते थे कि डी को हम इस तरफ इक्वल टू के इधर लेके जाते तो फिर क्या होता, ए और डी आपस में इंटू होता इस तरह से, और ए डी इक्वल टू इंटू होकर इस तरफ क्या रहता है, के एल बाई एम। ये के एल बाई एम ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया था। तो यहाँ से हमने देखा कि ए और डी का इंटू या आपस में प्रोडक्ट या गुणनफल एक कांस्टेंट है।
तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि दो वेरिएबल या दो चर राशि का अगर इनटू या प्रोडक्ट या गुणनफल ये अगर कांस्टेंट होता है तो फिर इन दोनों में आपस में क्या होता है, इन्वर्स वेरिएशन या व्युत्क्रम समानुपाती होता है, विपरीत परिवर्तन होता है। इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इन्वर्सली वेरिएस यानी 1/, किसके साथ, डी के साथ। इन दोनों में व्युत्क्रम समानुपाती या इन्वर्स वेरिएशन है, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो हम अगर इतना ना करें तो हम डायरेक्ट यहाँ से इक्वल टू और ये कांस्टेंट वाला हटाकर डायरेक्ट हम ये इन्वर्स वेरिएशन का निशान या चिन्ह लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद 5 का चौथा सवाल है, इफ़ x डायरेक्टली वेरीज विथ y डायरेक्टली वेरीज विथ z एंड z डायरेक्टली वेरीज विथ x, यानी x और y में डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपात है, y z आपस में सरल समानुपात या डायरेक्ट वेरिएशन में है, और z x भी आपस में सरल समानुपात या डायरेक्ट वेरिएशन में है। ये तीनों दिया हुआ है। लेट अस फाइंड द रिलेशन एमंग 3 कांस्टेंट्स ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ से हमें तीनों वेरिएशन का जो कांस्टेंट है, तीनों वेरिएशन का स्थिरांक जो है, 3 क्यों, क्योंकि यहाँ से एक मिलेगा, यहाँ से एक मिलेगा और यहाँ से एक मिलेगा। जो तीनों कांस्टेंट मिलेगा हमें, जैसा कि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने एल, एम और एन माना था, सॉरी के, एल और एम, तो इसी तरह यहाँ भी मिलेगा 3 वेरिएशन कांस्टेंट या परिवर्तन स्थिरांक। उन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये हमें लिख करके दिखाना है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये 1 नंबर का भी सवाल भी आता है, 2 नंबर में भी आता है, ठीक है, 3 नंबर में भी आ सकता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तीनों दिया हुआ है, सबका हम पहले वेरिएशन का निशान या चिन्ह हटा लेते हैं, और x इक्वल टू होगा कितना, k इंटू वाई हो जाएगा, यहाँ से ये हटेगा तो y इक्वल टू होगा k, यहाँ पे l मान ले, l इंटू जेड हो जाएगा, एंड z इक्वल टू कितना हो जाएगा, के एल एम इंटू एक्स। ओके, के एल और एम ये तीनों क्या है, वेरिएशन कांस्टेंट है, वेयर जहाँ के कोमा एल कोमा एम आर नॉन ज़ीरो वेरिएशन कांस्टेंट, जहाँ के एल और एम वेरिएशन कांस्टेंट या परिवर्तन स्थिरांक है, ठीक है। अब इन तीनों में हम क्या करेंगे, इन तीनों का जो लेफ्ट साइड है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले x इक्वल टू के इधर y और इक्वल टू के इस तरफ z, इन तीनों को इंटू करेंगे, लेफ्ट साइड वाला को लेफ्ट साइड में इंटू करेंगे और राइट साइड वाला को राइट साइड में इंटू करेंगे। तो इसलिए x इंटू वाई इंटू जेड, ये तीनों इंटू होगा, इंटू लिखना नहीं, बस ऐसे लिखने से हो जाएगा, इक्वल टू अब राइट साइड वाला इंटू हो जाएगा, इसी तरह के वाई इंटू एल जेड इंटू एम एक्स, क्योंकि हमें पता है ये तीनों आपस में इक्वल है, बराबर है, तो इसका लेफ्ट 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 इंटू होगा, जितना बराबर हो जाएगा वो राइट 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 सब इंटू हो जाएगा। तो ये कितना होगा, और दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये सभी इंटू है आपस में, एक्स वाई और जेड, और इधर भी ये सब आपस में इंटू है, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई वाई भी कैंसिल हो जाएगा और जेड जेड भी कैंसिल होगा। इधर जब सब ये कैंसिल होगा, यानी ये दोनों आपस में डिवाइड होकर कैंसिल हुआ, तो इधर 1 होगा और इधर होगा के एल और एम, के एल और एम, ठीक है। इसको घुमा के लिखेंगे हम, के एल एम इक्वल टू 1, और आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते कि ये तीनों को इंटू करके और फिर एक्स वाई जेड को इसके नीचे लेके आ जाते हैं और फिर वहाँ ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते, वैसे भी कर सकते, मैंने एक ही बार में कर दिया। तो अब जो हमारा आया के एल एम, ये तीनों का ये इंटू है, आपस में प्रोडक्ट या गुणनफल है, ये इक्वल टू कितना आया, 1 आया। ये तीनों कांस्टेंट या स्थिरांक है, ये तीनों कांस्टेंट का इंटू या गुणनफल 1 आया, यही है तीनों कांस्टेंट के बीच में रिलेशन या संबंध। तो ये होगा हमारा आंसर। मतलब ये है कि तीनों कांस्टेंट या तीनों स्थिरांक का आपस में प्रोडक्ट या गुणनफल बराबर 1 होगा। तो हम चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं, क्या, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ 3 वेरिएशन कांस्टेंट्स इज 1, तीनों परिवर्तन स्थिरांक का गुणनफल या जरब 1 है, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो हम चाहे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से होता है 1 नंबर या 2 नंबर, किस तरह कई और भी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा 5 का 4 कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू।